नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे और इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई। लॉरेंस बिश्नोई को एक दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। आज जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसे एक दिन की ट्रांजिट रिमांड कोर्ट ने और दे दिए। होशियारपुर, अब कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। होशियारपुर पुलिस लगातार उससे पूछताछ करेगी। लेकिन सबसे खास बात यह कि सिद्धू मूसेवाला में जो मास्टरमाइंड माना जाता है उस पर कई और संगीन आरोप हैं। और एक ऐसा ही मसला था राणा का जिस पर गोलीबारी की गई थी होशियारपुर में। लेकिन एक ऐसा एनआरआई जिस पर की गोलीबारी हुई उस पर भी लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम जुड़ा। कई और ऐसे लोग थे जो आरोपी बनाए गए थे इस पूरे मामले में, लेकिन अब तक सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा शख्स था आरोपी जिससे पूछताछ नहीं की जा सकी थी। उससे पूछताछ अब होगी क्योंकि आज जब कोर्ट में पेश किया गया तो एक दिन की रिमांड मिल चुकी है। क्या और ताजा अपडेट है हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई की पेशी इस वक्त कोर्ट में हो गई है। कोर्ट ने उसको एक दिन की ट्रांजिट रिमांड दी है। कोर्ट परिसर में मौजूद है। सुरक्षा का तगड़ा घेरा है, बावजूद इसके लोग हैं, आम लोग हैं, वो लोग आ गए हैं यहाँ पर अमृतसर कोर्ट के सामने आ गए हैं पुलिस के सुरक्षा घेरे से आगे बढ़कर। क्यों आए हैं हम आपको ये वजह बता रहे हैं, क्योंकि ये आम रास्ता है, कोर्ट का रास्ता है, बहुत व्यवस्थित रास्ता है और लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ से निकलने में देरी हो रही है। तो इस वजह से आसपास के जो रास्ते हैं वहाँ पर जाम लग रहा है और लोग अब जो पुलिस का जो सुरक्षा घेरा है वह क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस वाले हैं वो आगे वो लोगों को रोक रहे हैं और अब ये जो सुरक्षा घेरा है उसको हटाकर लॉरेंस की पेशी के दौरान ही सुरक्षा घेरा अब हटाकर लोगों को जाने दे रहे हैं पुलिस वाले। तो एक तगड़े सुरक्षा व्यवस्था में उसको पेश किया गया और अब लोगों को यह सुरक्षा घेरा छोड़कर आने जाने दिया जा रहा है। अमृतसर कोर्ट की यह तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लोग अदालत में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वाले रोक रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई कोर्ट के भीतर है और अब ये एक तरीके की कंफ्यूजन की, एक तरह की ऊपापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिला अदालत में लॉरेंस अंदर, लोग बाहर, क्या किया जाए। अब पुलिस पूरे मामले को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। क्या आज पूरी की पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई? एक्चुअली आज एप्लीकेशन मूव करेगी। जो पहले इस रानो कंदवालिया केस में था उसमें तो जेसी हो ही गया है। तो इनफैक्ट की होशियारपुर की जो पुलिस है उन्होंने और मलोट की पुलिस है उन्होंने एप्लीकेशन मूव करी थी। ऐसे जज साहब ने ट्रांजिट रिमांड के लिए होशियारपुर की पुलिस का एक्सेप्ट किया और उसको 3-4 घंटे में अगले 3-4 घंटे में पेश किया जाएगा होशियारपुर कोर्ट में। आपकी ओर से क्या एप्लीकेशन दी गई है कोर्ट में? मेरी एप्लीकेशन नहीं, मेरी रिक्वेस्ट थी कि जो डायरेक्शंस दिल्ली कोर्ट की तरफ से दी गई हैं उसकी सिक्योरिटी रीजन और मेडिकल रीजन की उसकी काइंडली कंप्लायंस की जाए और उसका मेडिकल होता रहे 3-4 घंटों बाद। क्या अदालत ने क्या बोला आपकी दलीलों को सुनने? बिल्कुल, उन्होंने मेरे ऑर्डर की जरूर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट सुनी है और ऐसे उन्होंने ऑर्डर में भी मेंशन किया है कि वो सारी सिक्योरिटी पर्पस जो भी इनकी गाड़ियां हैं या फिर मेडिकल है उनकी कंप्लायंस की जाएगी। और इस तरह लॉरेंस बिश्नोई को अब कल होशियारपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा क्योंकि एक दिन की रिमांड मिल चुकी है। लेकिन सबसे खास बात यह कि लॉरेंस बिश्नोई जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में, लेकिन सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जिस तरह से लॉजिस्टिक्स मुहैया कराने का आरोप लगा है सतबीर पर, वो सतबीर जो कि जेल में था, इस पर ही हो गया जेल के भीतर हमला। अब बड़े सवाल यह हो रहे हैं कि आखिर जेल के भीतर सतबीर पर हमला किसने किया और आखिर किस लिए किया। मूसेवाला केस के आरोपी पर हमला। जेल में आरोपी सतबीर से मारपीट। आरोपी सतबीर का अस्पताल में इलाज। इलाज के बाद वापस जेल लाया गया। मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी सतबीर सिंह की लुधियाना की जेल में पिटाई हो गई। इसके बाद सतबीर को जख्मी हालत में पुलिसकर्मी लुधियाना के सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां सतबीर सिंह का डॉक्टरों ने इलाज किया। अस्पताल से सतबीर का जो वीडियो सामने आया उसमें सतबीर के सर पर चोट के निशान दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि सतबीर के ऊपर हमला शनिवार को शाम 7 बजे हुआ, जिसके बाद पुलिसकर्मी उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल में इलाज के बाद जब सतबीर को वापस जेल लाया गया तो उसके सिर पर सफेद पट्टी बंधी हुई दिखी।
सतबीर को जो पुलिसकर्मी जेल से अस्पताल लेकर आए थे, उन्होंने भी जेल में सतबीर से हुई मारपीट की बात की तस्दीक की। सतबीर नाम का लड़का है, उदों जेल च ओदी कुटमार हुई है। सिर च नॉर्मल डंडा, जिवें डंडियां नाल कुछ गुज्जियां सट्टां हुंदियां ने। टांके लगे? हाँ, थोड़े लगे आ ओदे 2-3 टांके। अभी तक की शुरुआती जांच में सामने आया है कि बम्बिहा गैंग ने ही इस वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि बम्बिहा गैंग ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विरोधी माना जाता है और सूत्रों के मुताबिक ये गैंग सतबीर को हटाना चाहता था, क्योंकि सतबीर इस पूरे के पूरे वारदात की, सिद्धू मूसावाला हत्याकांड की अहम कड़ी है। सतबीर पर आरोप है कि उसने मूसेवाला पर गोली चलाने वाले शूटरों को गाड़ी मुहैया कराई। आरोप है कि उसी गाड़ी में बिठाकर 3 शूटरों को भटिंडा तक छोड़ा गया था। यही नहीं, सतबीर पर आरोप है कि उसने भटिंडा पहुंचकर हथियार रिसीव किए और उन्हें आगे शूटरों तक पहुंचाया। फिलहाल पुलिस सतबीर से पूछताछ कर सच को सामने लाने में जुटी है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको चेन्नई से बताते हैं, जहां पर एआईएडीएमके दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ हुई है। दफ्तर के बाहर पथराव और झड़प की खबर आ रही है। एआईएडीएमके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई समर्थकों की तरफ से। चेन्नई की तस्वीरें, ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऑफिस के बाहर न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जहां पर किस तरीके से पथराव किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। ये एआईएडीएमके दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। ये समर्थक जो हैं वो वहां पर पथराव कर रहे हैं। हालांकि उनकी नाराजगी किस बात को लेकर है और आखिर क्या वजह है उनकी इस नाराजगी को लेकर, ये बात अब तक साफ नहीं हुई है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की। आप और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्रांत यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रांत, सबसे पहले दर्शकों को ये समझाइए कि आखिर ये नाराजगी किस बात की है। सत्ता का पूरा संघर्ष चल रहा है। 2 बड़े नेता ओपीएस और ईपीएस के बीच के समर्थकों के बीच का ये संघर्ष है। चेन्नई हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, जिसमें उन्होंने ईपीएस ग्रुप को एक बड़ी राहत दी और ये कहा कि जो वो पार्टी के अंदर जनरल सेक्रेटरी का पद दोबारा से रिवाइव करवाना चाहते हैं, वो एकदम ठीक है, वो ये बैठक कर सकते हैं। जिसके बाद आज एआईएडीएमके की वो बैठक हुई, उसमें ईपीएस को दोबारा से जनरल सेक्रेटरी चुना गया, जो पार्टी की सबसे मजबूत और बड़ी पोस्ट मानी जाती है। उनको उस पद पर इंटरिम रूप से चुन लिया गया। इसी कारण से ओपीएस, जो पुराने जयललिता के समर्थक रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री भी बने, उनकी एब्सेंस में जब वो जेल गई थी तब भी ओपीएस मुख्यमंत्री बने थे, तो उनके समर्थक काफी नाराज है। और इसी बात को लेकर के दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच में ये पूरा झगड़ा है। और काफी आज देखने को मिला कि पार्टी दफ्तर पर तोड़फोड़ की एक गुट जो ओपीएस समर्थक है वो काफी नाराज है इस पूरे घटनाक्रम से। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पार्टी पर अब